गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट भाई? ठीक है जी। तो बेटा कल हमने स्टार्ट किया था नंबर सीरीज का टॉपिक लास्ट में, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया भी इनको चेक करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहले तरीका मैंने बताया था बेटा आपको, क्या डिफरेंस चेक करेंगे। उसके बाद में डिफरेंस के अंदर आपका स्क्वायर या क्यूब का डिफरेंस भी हो सकता है, या सिर्फ स्क्वायर का डिफरेंस हो सकता है, या डिफरेंस के अंदर आपको प्राइम नंबर का डिफरेंस मिल सकता है, यानी अभाज्य संख्या का या सम संख्या का या विषम संख्या का। ऐसे डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बताया था ना। तो बेटा करो एक बार सवाल, आपके स्क्रीन के ऊपर आके सवाल 8, 4.5, 5.5, 13, 56, आगे क्या नंबर आएगा? 456। वाह, देखो जी, जब भी किसी नंबर सीरीज में यदि आपको कोई आधा नंबर मिले, यानी 5.5 पॉइंटों में यदि कोई नंबर चल रहा है, तो कभी भी आप उस सीरीज को डिफरेंस से चेक नहीं करेंगे। या पूरी की पूरी सीरीज यदि आपकी पॉइंटों से चल रही है तो आपका डिफरेंस से हो सकता है, अदरवाइज आपका मेथड लगेगा दूसरा, यानी आप कोशिश करेंगे बेटा मल्टीप्लाई से। तो सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए 8 से 4.5 कैसे बन सकता है। तो आपको पता सर यदि मेरे को 8 का आधा करूं तो कितना हो जाएगा? 4, और आधा जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 4.5। आपके दिमाग में पहला पॉइंट आया 8 का हाफ 4, और हाफ ही मैंने जोड़ दिया, तो ये बराबर आता है बेटा किसके? 4.5 के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अगला नंबर बेटा 4.5 से 5.5 बनाना है अपने को। तो आपको पता है सर 4.5 से यदि मेरे को 5.5 बनाना है तो कितना ज्यादा है? ये 1 नंबर ज्यादा है, ठीक बात है ना। लेकिन जो मेथड यहाँ लग रहा है बेटा, जो लॉजिक आपने यहाँ लगाया, सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगाओगे। तो आप कहीं से यदि मैं 4.5 को 1 से गुणा कर दूं और 1 ही जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 5.5। कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 4.5 एकम 4.5 और 1 जोड़ दिया तो 5.5। लेकिन आपने एक लॉजिक यहाँ देख लिया, सबसे पहले आपने आधे से गुणा करी, उसके बाद में 1 से गुणा करी। तो आधा का दुगुना भी 1 होता है और आधे में आधा जोड़ के भी 1 होता है। तो दोनों तरीके होंगे, उसमें कौन सा लगेगा वो अगले नंबर में पता लगेगा। अब देखिए 5.5 से 13 पे जाना है, तो 5.5 का दोगुना कितना भाई? 11, और 11 में 2 जोड़ दिए तो 13। तब आपको पता सर 1 का दुगुना 2 होता है, इसका मतलब जो सीरीज चल रही है क्या होगा? उसका दुगुना। तो अगला नंबर है बेटा 13 से 56, तो 2 का दुगुना 4 और 4 जोड़ देंगे, आ गया 56। और फिर अगला नंबर आएगा 4 का दुगुना 8 और 8 ही जोड़ देंगे, 456। कल करवा दिया था क्या ये सवाल? ठीक है भाई। ये कर लिया था? क्या आया था इसका? कर लो बेटा, इसको कर ले एक बार। अब ऐसी सीरीज चल रही है, अब आपको पता है पास पास के नंबर हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो किसे चेक करोगे? अंतर से, यानी डिफरेंस से चेक करोगे। फटाफट से किया करो भाई। क्या आया इसका? डिफरेंस सेम नहीं आ रहा क्या? ठीक है जी, देखिए एक बात। अब ये पास पास के नंबर, तो सबसे पहले ट्राई करते हैं डिफरेंस से। 11 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों? 2 का। 13 से 20 के बीच में प्लस का 7, और 20 से 28 के बीच में प्लस का 28, 48 से 111 के बीच में 11 में से 8 गए 3 और 10 में से 4 गए 6, प्लस का 63। सही बात है ना। अब जो अगला नंबर आएगा तो कुछ जुड़ के आएगा। तो एक चीज देखिए, अब ये नंबर आपको पता है अभी कोई सीरीज को फॉलो नहीं करते, 2, 7, 28, 63 मन मर्जी से जोड़ रखे हैं, है ना।
लेकिन इसमें भी आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। देखिए बेटा 28 है या 7 है, किसी ना किसी नंबर के क्यूब या स्क्वायर के आसपास के नंबर हैं क्या? बिल्कुल है बेटा। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना ज्यादा है? और 2 का क्यूब कितना होता है? और कितना कम या ज्यादा? 1 कम। वेरी गुड। और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 से कम या ज्यादा? 1 कम। तो सीरीज आ गई ध्यान में। यानी आप कह देंगे सर तो ये नंबर आया 7, 2 का क्यूब माइनस का 1। अगला जो डिफरेंस आया 2 के बाद में नंबर क्या आएगा? 3, तो 3 का क्यूब प्लस का 1। सही बात है। तो 63 आया बच्चों, 3 के बाद में क्या नंबर आएगा? 4, तो 4 का क्यूब माइनस का 1। एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। इसका मतलब माइनस से पहले ये क्या रहा होगा? प्लस। तो 2 कैसे बन सकता है? 1 का क्यूब प्लस का 1। तो कितना आया डिफरेंस? 2। समझ में आई है सीरीज? सबसे पहले a का क्यूब प्लस 1, फिर 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब माइनस 1। इसका मतलब जो यहां डिफरेंस आएगा वो 4 के बाद में क्या नंबर आता है? 5। 5 का क्यूब प्लस का 1, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 में 1 जोड़ोगे तो 126। यानी जो अगला नंबर आएगा 111 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 126। तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, और 1 और 1 2, 237। उतार ले सवाल को, उतारना है। यानी सीधा सीधा डिफरेंस ना मिले तो आपको स्क्वायर या क्यूब का आसपास में नंबर मिल सकता है। पूरा स्क्वायर क्यूब ना मिले तो उसके आसपास के नंबर ढूंढिए। सीरीज से ही फॉलो होनी चाहिए। एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ऐसा नहीं 2 बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, फिर 2 बार जोड़ दिया, नहीं। सीरीज ऐसी चलनी चाहिए, पहला जोड़ दिया, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया। कोई डाउट किसी को? सही है ना भाई? चले आगे। ठीक है जी, करो इस सवाल को भी। देखने में सिंपल लग रहे हैं सवाल, लेकिन इनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा बेटा। सीधा सीधा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप रफ कॉपी पे ना एक बार ट्राई किया करो इसको प्रैक्टिस के लिए। और इनके कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ते नंबर सीरीज के, ये तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। आया भाई? आया? ठीक है, देखो आसपास के नंबर देखो 14, 30, 56, 93। तो डिफरेंस से चेक करिए। 7 से 14 के बीच में प्लस का 7, 14 से 30 के बीच में प्लस का 16, और 30 के 56 के बीच में प्लस का 26, 26 से 93 में 13 में 6 गई 7, 8 5 गए 3, 37 प्लस 37। अगला नंबर क्या आएगा? अब एक चीज देखिए बच्चों, 7, 16, 26, 37 मनमर्जी के नंबर है, कोई सीरीज नहीं चल रही है ना। दूसरी चीज, अब ये 16, 26, एक बात बताइए, 16 है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है। 26 है किसी का? नहीं है। 37 हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। आप कहते सर यहाँ तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 कह सकता हूं मैं, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 1 कह सकता हूं, और यहाँ बेटा 2 का क्यूब माइनस का 1, लेकिन ये सीरीज तो नहीं फॉलो होती। तो डिफरेंस का डिफरेंस चेक करके देख लीजिए एक बार। 7 से 16 के बीच में कितने डिफरेंस है? 9 का। 9 और 7 16। 16 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चों? 10 का। 26 और 37 के बीच में कितने का है? 11 का। तो ये सीरीज चल रही है 9, 10, 11, तो यहां कितना आएगा बेटा? 12। तो इस सीरीज का नाम क्या है? डिफरेंस का डिफरेंस चेक करना पड़ सकता है आपको। तो पिछले वाले सवाल से अलग हो गया ये। पिछले वाले सवाल में डिफरेंस था क्यूब का प्लस माइनस। अब यहाँ 9, 10, 11, 12, तो 37 में 12 जोड़ो तो आएगा कितना? आपके 7 और 2 9, 3 और 1 4। तो आपका आंसर क्या आएगा?
93 में कितना जोड़ना पड़ेगा 49, 9 और 3 12, 9 और 4 13 और 1 14, 142। आ गया समझ में? तो आपने दो सवाल किए और दोनों के दोनों अलग अलग तरीके से भाई, दोबारा बता देंगे कोई बात ना। अब आपने सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस सेम नहीं चल रहा सर, 7 8 9 10 ऐसा होता तो सवाल सोल्व हो जाता, और ना ही ऐसे कोई नंबर जिसमें यदि आप क्यूब कर रहे हो +1 -1 ऐसी कोई सीरीज नहीं चल रही। या तो किसी में परफेक्ट स्क्वायर है, या किसी का क्यूब का -1 है, या किसी का स्क्वायर +-1 है, लेकिन ये सीरीज नहीं होती। सीरीज क्या होती है? यदि ये क्यूब -1 तो अगला क्यूब +1, या क्यूब -1 भी हो सकता है, ये भी क्यूब -1 क्यूब -1 क्यूब -1 सेम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फिर हमने चेक किया, क्या जो डिफरेंस आया उनके बीच का भी डिफरेंस चेक करा हमने, उनका भी अंतर चेक करा बेटा। तो इनका जब अंतर चेक किया तो यहाँ 9 का डिफरेंस, अगले जो डिफरेंस का डिफरेंस आया बेटा 10 का, अगला डिफरेंस आया आपका 11 का। इसका मतलब ये एक सीरीज फॉलो हो रही है 9 10 11। इसका मतलब जो यहाँ नंबर आएगा वो कितना आएगा 11 के बाद में 12। तो जो ये डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा 37 में 12 जोड़ के 49। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 93 में कितना जोड़ना पड़ेगा 49। 7.5 है बेटा बीच में एक, कहीं भी पॉइंट दिख जाए तो गुणा का सारा लीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए एक बार। सबसे पहले नंबर से दूसरे नंबर पे जाइए, किस प्रकार जाओगे आप, आगे मत देखना। करो शाबाश। बढ़िया भाई, मैंने आपको बता दिया भी सिर्फ मल्टीप्लाई से ही होगा और किसी तरीके से भी नहीं होगा। फिर आपने सारे के सारे दिमाग दौड़ा लिए होंगे, फिर भी नहीं बढ़ रहा। आया क्या? नहीं आया भाई। देखो जी, 9 से 5 में जाओ सबसे पहले। अब आपके दिमाग में दो सवाल आए होंगे, सर सीधा मैं यदि 9 को 1 से गुणा कर दिया तो कितना आया 9, और 9 में तो 4 घटा दिया था 5। लेकिन बेटा 5 से यदि आप 4 पे जाओगे छोटा नंबर आ गया, एक बार छोटा एक बार बड़ा ऐसा नंबर चल रही है, सीरीज चल रही है। तो 5 का बेटा 2 गुणा करोगे या 5 का 1 गुणा करोगे तो कितना आएगा 5। तो कितना घटाना पड़ेगा 1। लेकिन वो सीरीज चली क्या? पिछली बार आपने 4 घटा दिए, अब की बार आप 1 घटा रहे हो, बात तो नहीं बनी, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए यदि बेटा 9 का आधा कर दूं तो ये भी तरीका है मेरे पास। 9 का आधा कितना होता है 4.5, मेरे को तो 5 ही बनाना है। यदि 4.5 आ गया मेरे पास और आधा मैंने जोड़ दिया बच्चों, 5 बन गया। 9 का आधा यानी 9 का हाफ कितना 4.5, 4.5 में 0.5 और जोड़ो तो कितना आ जाएगा 5। अगला 5 से 4 पे भी जाना आपको। अब आधा का दोगुना करूं मैं या आधे में आधा जोड़ के गुणा करूं, बात एक ही है, लेकिन जो आगे नंबर चलेगा वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। यदि आधा का दोगुना करे आधा जोड़े बेटा तो भी 1 ही आएगा। तो 5 को 1 से गुणा करके कितना आया 5, लेकिन चाहिए मेरे को कितना 4। यदि मैंने 1 ही घटा दिया बच्चों आया कितना 4। तो सीरीज ये भी चल सकती है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है भाई। 4 से 7.5 पे और जाइए आप। अब एक बात बताओ मेरे को,
यदि आपने पिछली बार जोड़ दिया, अब की बार घटा दिया, तो अब की बार किसकी बारी है? जोड़ने की। सही बात है ना। यदि बच्चों आपने यहां सीधा 2 से गुणा कर दी, 4 का दोगुना कितना होता है? 8। तो पहले ऑलरेडी बड़ा हो गया 7.5 से, तो इसका मतलब 2 से तो गुणा नहीं होगी। तो आप एक काम कर सकते हैं, आधे में आधा जोड़ा बेटा कितना आया? 1। और 1 में यदि मैं आधा और जोड़ दूं तो कितना आएगा? 1.5 आ जाएगा। यानी 1 सही 1/2, ऐसे तो कहते हैं आप, 2 एकम 2 और 1 3/2। तो यानी इससे गुणा कर सकते हैं आप। 1.5 जोड़ के आपने गुणा कर दी तो कितना आया बेटा? 6। और 6 में मैं क्या जोड़ूं? 7.5 बने। आप कहेंगे सर जो जिससे गुणा करी है उसी को जोड़ दो आप, तो कितना आ गया? 7.5। सबसे पहले आधे गुणा करी, आधे में आधा जोड़ा 1, 1 में आधा जोड़ा 1.5, अगली बार 1.5 में आधा जोड़ो कितना आएगा? 2। यानी 7.5 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी और 2 ही घटाना पड़ेगा। जिस नंबर से गुणा करे उसी नंबर को आप जोड़ भी रहे हो, घटा भी रहे हो। पिछली बार जोड़ा, अब की बार घटाया। 7.5 दूनी बेटा 15, 15 में तो 2 गए, इसका मतलब अपने को सीरीज मिल गई भाई। हाँ, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन यहां नया क्या था? आधे से गुणा करी, आधे में आधा जोड़ा 1, 1 में आधा जोड़ा 1.5, 1.5 में आधा जोड़ा 2। तो अगला नंबर आएगा बेटा किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2.5 से। 2.5, 2.5 आप क्या कह सकते हो? 5/2। 2.5 बेटा ऐसे तो करते हो, पॉइंट हटाया बटे 10, तो आया कितना? 5/2। सही बात है ना। 5/2 कहूं या 2.5 कहूं, बात एक ही है। यानी जो अगला नंबर आएगा 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 5/2 से तो गुणा करनी पड़ेगी और ये नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा। अब देखो, अब 2 से कट रहा है क्या? 13 नहीं कट रहा, तो एलसीएम ले सकते हैं आप। 13 को 5 से गुणा करें दोस्तों, आया कितना? 65। यानी 65/2 प्लस में 5/2 बराबर क्या? तो आप कहेंगे सेम है बेटा, एलसीएम लोगे तो आप, तो यहाँ आया 2, 65 और 5 कितने हुए? 70। तो 70/2 का मतलब कितना? 35। 35 ऑप्शन में है क्या? ए ऑप्शन। उतार लीजिए। बहुत एडवांस सवाल है बच्चों, यार सबसे एडवांस। चाहे कैसा भी नंबर सीरीज का सवाल आ जाए पॉइंटों में, तो आप वहां इसको टैकल कर लेंगे। आपको आधा से दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, ये तो सीख गए। अब ये 1.5 वाला और सीख लीजिए। इसमें भाई पॉइंटों में 1.5 भी आ सकता है, 2 से भी, 2.5 से भी, 3, 3.5, इस प्रकार की सीरीज चल सकती है। ऐसे सवाल ना उतार लिया करो सॉल्यूशन। गलत तो नहीं है सीरीज, कहीं भी कोई गड़बड़ तो नहीं करी आपने? एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया। सही है सीरीज। एक बार प्लस, एक बार माइनस। और जिस नंबर से जोड़ रहे हो उसे जोड़ भी रहे हो, घटा भी रहे हो, गुणा कर रहे हो। चले जी आगे। ठीक है जी। करो जी। अब इस सवाल में देखो बच्चों, सभी का जो आपको नंबर दे रखे हैं उनके पीछे क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखे हैं ना, एक नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे रखा है। यानी इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक। इस पॉइंट की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जो आपके ऑप्शन दिए बेटा वो भी एक नंबर छोड़ के पॉइंट दिए हैं।
इसका मतलब सारी सीरीज में पॉइंट चल रहे हैं, तो जो आपका आंसर आएगा उसके पीछे इकाई का छोड़ के दशमलव का यूज कर देंगे हम। इसका मतलब ये सवाल किससे हो जाएगा, डिफरेंस से। तो गुणा से ट्राई न करें। आप इसको 76 मान सकते हैं, आप इसको 99 मान सकते हैं, 145, 237। हाँ, ऐसा होता 2.37 तो सवाल बदल जाता। अभी आप बटे में 10, बटे में 10, बटे में 10, सारे 10 हैं, कट जाएंगे अपने आप। ऐसा भी लॉजिक समझिए आप। तो देखो बेटा 7.6 से 9.9 कितना अधिक है, या 76 से 99 कितना अधिक है। तो आप में से 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गया 2, या 2.3 कहें या बेटा 23 कहें, बात एक ही है। सही बात है ना। अगला 145 से 99 कितना ज्यादा, 15 में से 9 गए 6, और बेटा 13 में तो 9 गए 4, 7 में तो 5 गया 2, और भाई 13 में तो 4 गया 9, और 1 में तो 1 गई 0। अब पता लग गया वो आपको सीरीज क्या चल रही है। अब आपको पहाड़े भी आनी चाहिए बच्चों, जो आपने छोड़ दी नर्सरी में वो यहाँ आनी चाहिए। अब 23 का दुगुना कितना होता है, और 46 का दुगुना कितना होता है, यानी तो पिछले वाला जो नंबर है उसका 2 टाइम्स चल रहा है, डिफरेंस में चल रहा है ना। यदि 23 का पहाड़ा तो कैसा था, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ऐसा चलता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या सीरीज चल रही है, जो नंबर गिवन है पहले उसका 2 गुना अगला डिफरेंस, जो अगला नंबर है उसके पहले वाला 2 गुना उसका डिफरेंस। इसका मतलब जो यहां जो नंबर आएगा वो बेटा इस 92 का या 9.2 का क्या आएगा, 2 गुना होके आएगा। सही बात है ना। तो 92 का दुगुना कितना, आप इसे 2 का 2 गुनी 4, 2 नी में 18, 18.4 या 184 कह सकते हैं आप। तो आपका राइट आंसर क्या, 23.7 में कितना जोड़ दोगे, 18.4, 4 और 7 कितनी हो गई 11, 8 और 3 कितना, 11 और 1 12, और 2 और 1 3 और 1 4, 421 का मतलब 42.1। समझ में आया भाई। तो 42.1 आपका राइट आंसर। बस रीजनिंग में जितना आप दिमाग दौड़ाओगे तो उतनी आपको ज्यादा आएगी भाई। 23 का दुगुना 46, 46 का दुगुना 92, 92 का दुगुना 184। कर लोगे ये सवाल, बिल्कुल बेटा डिफरेंस ही हो जाएगा, आसपास के नंबर है। जो मेरे को लगेगा भाई थोड़ा सा टफ है वो मैं बता दूंगा। आइए करिए। 3, 4, 10, 33, 136 ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े हैं। अब ऑप्शन को देख के ही ना आप बता दो कौन सा पैटर्न यूज करूं, डिफरेंस से चेक करूं, गुणा से करूं, स्क्वायर से करूं। ऑप्शन से देखने से आपका टाइम बच जाएगा। अब देखो बेटा कहा 3, 136, लेकिन ऑप्शन कैसे 600, 500 से तो कोई घाट है ही नहीं ऑप्शन। यानी डिफरेंस से होगा कभी ऐसा सवाल नहीं होगा। अंतर का मतलब ये होता है यहाँ एक आगे डिफरेंस 2, 3, 4, 5 ऐसा डिफरेंस होना चाहिए, या स्क्वायर का डिफरेंस। लेकिन नंबर कितने बड़े बड़े हैं। तो करिए बेटा। करो जी शाबाश। पहले आप 3 से 4 पे जाओ, कैसे जा सकते हो, उसके बाद में अगला नंबर आएगा। पहला नंबर आपने पकड़ लिया तो सीरीज पकड़ जाओगे। देखो बच्चों, करवा दें क्या। देखो 3 से 4 पे मैं कैसे जाऊं, डिफरेंस से करूंगा नहीं, क्यों, नंबर बड़े हैं। 3 को 1 से गुणा कर दिया बेटा, 3 एकम 3, और 1 ही जोड़ दिया कितना 4। सिंपल सी गुणा है। अगला नंबर 4 से 10 पे, तो 4 को 2 से गुणा करेगा, 4 दूनी 8, और 2 ही जोड़ दिया तो कितना, जोड़ आया कोई। 10 ने बेटा 3 गुणा कर दी और 3 ही जोड़ दिया, आया कितना। तो सीरीज दिख गई आपको। 1 से गुणा करी, फिर 2 से, फिर 3 से, अगला नंबर 4, 5, 6, जो नंबर गुणा कर रहे हो उसी को जोड़ रहे हो, कोई घटा भी नहीं रही। इसका मतलब 33 को आप 4 से गुणा करोगे 132, और 4 जोड़ दिए तो 136। हो गया सोल्व। तो अगला नंबर किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो 136 पांजे कितने होते हैं भाई, 130 पांजे होते हैं आपके 650, 5 × 30 कितने हो गए 685,
ठीक है जी, तो आपका राइट आंसर कितना आ गया 685। आगे सीधी समझ में, 1 से गुणा, 2 से, 3 से, जरूरी नहीं है भाई हर बार आपको गुणा पॉइंटों में करनी पड़े। जब किसी सीरीज में यदि कोई पॉइंट का नंबर दे दिया ना 7.5 6.5 तो आप ट्राई कर सकते हैं पॉइंटों में, अदरवाइज आपकी सिंपल गुणा भी होगी 1 2 3 4 कैसे भी नंबर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक है, 2 3 7 16 32। करो एक बार ट्राई। जरूरी नहीं मतलब सारी गुणा ही करो आप, बिना गुणा की भी होते हैं सवाल। मैंने आपको कितनी बार बता दिया, भी देखो ये ऑप्शन देख लिया करो, 56 60 59 32 के आसपास नंबर है नहीं है, 32 के आसपास के नंबर है, कोई ज्यादा फर्क होनी ना भाई, 100 तो ऊपर नंबर तो सही होने कोई सा। तो देखो बेटा 2 2 3 7 16 32, तो पहली प्रेफरेंस दे अब डिफरेंस को, यदि छोटे नंबर है तो 2 से 3 के बीच में +1, 3 से 7 के बीच में +4, 7 से 16 के बीच में +9, 16 से 32 के बीच में +16। तो ये नंबर जगमगा रहे हैं, देखिए सीधे संकेत कर रहे हैं 1 4 9 16, क्या है ये स्क्वायर हैं, स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर हैं। तो आप कह देंगे सर जो 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर। तो ये सीरीज चल रही है 1 2 3 4, तो जो यहां नंबर आएगा 5 का स्क्वायर बन के आएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 और 32 57। बस आ गया समझ में भाई? तो इन नंबरों में पकड़ रखिए आपको कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, तभी तो कहता हूं 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। कर लोगे भी, आसपास के नंबर हैं जो मेरे को लगेगा भाई थोड़ा सा टफ है ना, ये करिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, करो जिसको। 6 4 5 11 39, ये आपके ऑप्शन, करिए मिसिंग नंबर क्या आएगा।
बढ़ गया क्या भाई? नहीं बढ़िया? अब आपकी ऑप्शन देखो बेटा कितने बड़े बड़े हैं। अरे सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा कि मैंने आपको ये, भाई आपका टाइम बचेगा। भाई ऑप्शन इतने बड़े सर, डिफरेंस है मेरे को चेक ही नहीं करना, बात खत्म। तो किस पे ट्राई करोगे? गुणा से। मैंने बताया गुणा क्यों? क्योंकि जब भी किसी छोटे नंबर से बड़े नंबर को टारगेट करते हैं तो हमेशा गुणा ही आपको उस नंबर तक पहुंचा सकती है। तो दिमाग लगाओ बेटा, 6 से 4 में कैसे बना सकता हूं? या तो आप क्या दोगे सर, 6 का आधा 3 प्लस का 1। फिर 4 से 5 कैसे बनाओगे? आधा का दुगुना 1 प्लस का 1। ये मन में आया होगा आपको, लेकिन आगे जाके आपका फेल हो गया होगा बैरियर, है ना? यहां पे जाके यहां नंबर नहीं बन रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इससे आगे भी बढ़ के आप गुणा कर सकते हैं बेटा। कैसे? 6 का आधा यदि मैं छोड़ दूं बेटा, 1 से गुणा कर दूं, 6 एकम 6, तो क्या घटाऊं भी 4 बने। ये भी तरीका एक, वेरी गुड। अब 4 से मेरे को 5 पे जाना है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 4 को 2 तक गुणा करी 8, और 8 में तक के घटाऊं भी 5 बने। तो सीरीज तो समझ में आ गई। पहले 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाऊंगा, 5 घटाऊंगा, गुणा करूंगा, पहला 1 तक रही, फिर 2 तक, फिर अगला नंबर 3 तक। समझ में आ गया ना? तो आप कहते हो सर यहाँ ट्राई कर सकते हैं अपन। फिर 5 को मैंने 3 तक गुणा करनी पड़ेगी 15, और यहाँ 3 घटाया तो अब की बार कितना घटाना पड़ेगा? 4। तो नंबर आया मेरा 11, और सी ये भी 11। आगे समझ में? अब अगला नंबर देखिए, 11 को मेरे को 4 से गुणा करनी पड़ेगी और 5 घटाना पड़ेगा। तो 44 में तो 5 गए भाई, सही है ना? 39। तो गलत है तो बता दीजिए भाई, सही है ना? सीरीज भी सी चल रही है, गुणे में 1 2 3, घटाने में स्टार्ट किया आपने 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो नंबर आया दोस्तों 39 ना, आपने 5 तक गुणा करी और 6 घटाया, तो 5 नहीं में 45, 5 दिए 15 और 4 19, 195 में तो 6 घटा दो, 15 में 6 गए 7, 187 है ही नहीं क्या? अच्छा 39 की 5 की गुणा कितनी होती है? अच्छा ठीक है 15 में 6 गए 9, सॉरी भाई 189, ठीक है भाई 189, 195 में 6 घटाए 189। अब आपने एक एक चीज पकड़ रखी है भाई, पॉइंटों में गुणा कर ले, आधे से गुणा, फिर आधा आधा गुणा 1, या आधा में आधा जोड़ दिया 1, लेकिन बेटा सीधा 1 से भी गुणा होगी स्टार्टअप की बार देख लो। तो आगे से या पीछे से नंबर से आप गुणा कर सकते हैं, सवाल हो जाएगा सॉल्व। देखो 14 7 7, 2 बार नंबर सेम दे दिया। अब जो बच्चा इसको डिफरेंस से करेगा तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ। क्यों? 7 और 7 के बीच में सर डिफरेंस 7 0 का आ गया, और यहाँ माइनस का 7 आ गया, तो डिफरेंस तो यहाँ डगमगा जाएगा भाई। सही बात है ना? 2 सेम नंबर दे दिए 7 7, यहाँ डिफरेंस से चेक करेंगे तो सवाल सोल्व ही नहीं होगा। तो क्या करें? ऑप्शन देखे, गुणा से ही होगा सर, करिए गुणा से ट्राई। आजकल कोई सिंपल सा सवाल नहीं देता एग्जामिनर भी, सीधी आपने डिफरेंस देख लिया और कर दिया, नहीं, आपको पजल करता है बेटा। ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, करिए आप। आ गया ना भाई? आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई। देखो बच्चों, 14 से 7 बनाओ, गुणा ही करनी है। 14 का आधा करूंगा तभी 7 बनेगा सर। 14 में 1 तक गुणा करूंगा तो कुछ भी जोड़ूं कुछ भी घटाऊं तो 7 नहीं आ सकता। ये दिमाग में है ही बातें। पिछले वाले सवाल में आपको जोड़ के या घटा के उस नंबर को प्राप्त कर सकते थे,
लेकिन इसमें क्या है, यदि आपने गुणा कर दी 1 से तो कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये होगा 1 से मेरे को छोटा नंबर लेना पड़ेगा जिससे मैं 7 पे पहुंच सकूं। तो आपने देखा सर 14 का मैं आधा करूं तो कितना आया बेटा 7। तो कुछ जोड़ने और घटाने की जरूरत ही मेरे को यहां नहीं पड़ी सर, कुछ भी जोड़ा नहीं कुछ भी घटाया नहीं, सिंपल गुणा ही कर दी। अब आगे जब देखोगे आप तो बेटा 7 से इस 7 पे जाना है, तो आधा का दुगुना करें तो कितना आएगा बेटा 1, और आधे में आधा जोड़ू तो भी कितना आएगा 1। ये दोनों बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि कौन सा फॉलो होगा कौन सा नहीं होगा, वो आगे पता लगेगा इस नंबर के बाद में। तो आप कहें सर आधा का दुगुना करो तो 1, 7 को 1 से गुणा करें कितना आया, तो आपके पास ये 7 भी आ गया। तब तो सीरीज समझ में आ गई। अब इस 7 से आपको 14 पे जाना है, तो आपको पता सर 7 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूं तो सीधा दिख रहा है 14। आपको सीरीज दिख गई, आधा का दुगुना 1, 2 गुणा 1, 1 का दुगुना बच्चों 2, अगला जो नंबर आएगा गुणा में कितना आएगा 4 गुणा होके, सॉरी 2 गुणा होके। तो 14 का किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 गुणा कितना होगा 4, तो 14 चौके 56। तो अगला नंबर क्या आएगा भाई 56 का 4 का दुगुना कितना 8, तो 50 8 400 और 8 से 48 448, यानी डी ऑप्शन राइट। सही है भाई। सेम सा सवाल है, कर लोगे आप या करना है। चलिए आगे, एक आधे आपके लिए भी छोड़ दूं मैं। अब ये नंबर देख लो, अब ऑप्शन देखिए बेटा कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, डिफरेंस से कौन सा बचा जाएगा इसका मैंने बताओ भाई, कहां 5 कहां 4000 के ऑप्शन। प्रैक्टिस करो बच्चों जितनी हो उसके इसकी, तभी आपके नंबर फिट होंगे दिमाग में। इसके लिए कोई तुक्का नहीं मार सकते आप। 5 12 33 136 675, आगे क्या। तो पहले 5 से 12 बनाओ आप, कैसे बनेगा 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12, और 12 तो 36 के ऊपर बनेगा, सॉरी 33। तो आप 12 3 36 और 36 में 3 घटा दिए तो 33, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, अगली बारी जोड़ने की और गुणा किसकी, पहले 2 तक गुणा करी फिर 3 तय, तो अगला नंबर किससे 4 से। सवाल सोल्व हो गया, समझ में आ गई सीरीज। देखो जी 5 से 12, 5 का दुगुना 10, 10 में 2 जोड़े 12, 12 ने बेटा 3 तक गुणा करी 36 और 36 में 3 घटा दिए 33, जिस नंबर तक गुणा करी उसी को जोड़ रहे हो उसी को घटा रहे हो एक बार। तो अगला नंबर आएगा बच्चों 33 ने 4 तक गुणा करी 132 और 4 ही जोड़ दिए 136। अगला नंबर क्या, 136 ने 5 तक गुणा करी और 5 ही घटा दिया, तो आया नंबर कितना 675। अगला नंबर क्या 675 ने 6 तक गुणा करी और 6 जोड़ दिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 6 को 5 तक गुणा करी 30, 3 7 के 42 और 3 45, 4 6 को 36 और 4 40, 4050 प्लस में 6 4056, डी ऑप्शन हो गया ना मिनटों सेकंडों में। बस ये प्रैक्टिस है आपकी। अब चलें आगे भाई, ठीक है कर लेना सवाल, सेम से सवाल है ये। अब यहां आ जाओ भाई, अब ये बॉक्स वाले आगे, इसमें आपको मिसिंग नंबर बताना होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बच्चों, ये आपके ऑप्शन रहेंगे, एक बार जरूर ट्राई करें आप। और ऐसे सवालों को मैं आपको सोल्व करने के तरीके बता देता हूं। ये होती है बच्चों आपकी कॉलम, यानी ऊपर से नीचे जब जाते हो ये होते हैं आपकी कॉलम, जिसको कहते हैं शतम हिंदी में, ठीक बात है। जो लेटी हुई लाइनें होती है बेटा इनको हम कहते हैं रो, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, रो फोर्थ। इसको जब भी आप सोल्व करते हो या तो बेटा आप कॉलम वाइज सोल्व कर सकते हैं, यानी इस 8 2 4 से ये 8 बना सकते हैं, या बेटा इस 8 4 2 से ये 8 बना सकते हैं, यदि ऊपर से आप सोल्व कर रहे हो। यानी जो लॉजिक आप इस लाइन में लगाओगे सेम ही लॉजिक बेटा इस कॉलम में भी लगाओगे आप, सेम ही लॉजिक लगा के आप इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालेंगे, पहला तरीका। सेकंड, दूसरा बेटा यदि आप रो से करेंगे तो इस 8 और 1 से 32 बना सकते हैं, कैसे बनेगा।
इसी प्रकार 2 और 64 से आप ये 2 बना सकते हैं, कैसे होगा? या बेटा 32 और 8 से बीच वाला नंबर भी बना सकते हैं। इसी प्रकार 2 और 2 से 64 बना सकते हैं, कैसे बनेगा? समझ में आया? और तीसरा तरीका बेटा, जब भी कोई मिसिंग नंबर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमेशा बड़े नंबर को टारगेट कीजिए, यानी जहां भी आपको कोई बड़ा नंबर दिखता है उसको टारगेट कीजिए। अब इसमें बेटा कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, कोई बीच में आ गया, कहीं आसपास में आ गया, तो ऐसे सवाल आपको थोड़े से टफ लगेंगे, ठीक है ना? लेकिन तरीका क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसी को टारगेट करना होता है। तो एक बार दिमाग लगाओ भी क्या आएगा, 4 यदि आएगा तो उसके अकॉर्डिंग सारी सीक्वेंस सही हो जाएगी। करो जी। करें भाई, देखो जी, मैं कॉलम वाइज इसको पकड़ता हूं बेटा। पहले मैं इसकी गुणा करके देख लेता हूं सभी की। 8 को 2 से गुणा करें कितना है बच्चों? 16। 16 ने 4 तक गुणा करिया तो 64। 64 ने 8 तक गुणा करी तो 64 ने 8 तक गुणा करते कितना आएगा? आप 800 के 32, 8 के 48 और 3 51, यानी 512। कॉलम वाइज सभी नंबरों की मैंने गुणा करी तो मेरा आंसर कितना आया? 512। इसका मतलब ये होगा इन चारों की गुणा भी 512 आनी चाहिए, इसी प्रकार इन चारों की गुणा भी 512 आना चाहिए, तो वही आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा। जैसे एक ना मैं 64 तक गुणा करूं तो कितना आएगा? 64 एकम 64। 64 में 2 तक गुणा करी तो 128, और 128 में 4 तक गुणा करी तो 512। मिल गया आपको तरीका? यानी ऊपर से नीचे सभी नंबरों को गुणा कर रहे हैं तो आपकी जो मल्टीप्लीकेशन आ रही है वो सेम आ रही है। तो आप कहेंगे 32 को 2 तक गुणा करी 64, 64 में 8 तक गुणा करी 512, 512 गुणा में। अब मिसिंग नंबर कुछ भी नहीं है बेटा, यहां मैं इसको x मान सकता हूं, सही बात है ना? तो 512 को इस मिसिंग नंबर से गुणा करनी पड़ेगी और उसके बराबर भी क्या आना चाहिए? 512। तो बेटा 512 से 512 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। इस मिसिंग नंबर की जगह क्या आ जाएगा? 1। या डायरेक्टली आप रख सकते हैं 32 दूनी 64, यहां 1 रखो, फिर 64 एकम 64, 64 ने 8 तक गुणा करी तो 512। आ गया समझ में भाई? ये ऐसे सवाल होते हैं, 1 मिनट में लग जाए दिमाग तो लग जाए, अदरवाइज नहीं लगता तो आंसर नहीं आता भाई। अब ये देखिए, आप बड़े नंबर को टारगेट कीजिए, यानी रो वाइज सोल्व करेंगे या कॉलम वाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बड़े नंबर हैं तो बेटा 3 और 4 से 13 बढ़ाओ, कैसे बनेगा? 5 और 7 से 44 बढ़ाओ, कैसे? तो इसी प्रकार 5 और 3 से क्या आएगा वो आपके ऑप्शन में है। तो बड़े नंबर को टारगेट करो आप। गुणा, भाग और सुकेर कुछ भी लगा सकते हो, तो कुछ भी आपकी आजादी है, कुछ भी कर सकते हैं। चार, वेरी गुड, शाबाश, लग गया दिमाग? अब कई बच्चों ने ट्राई किया 300 के 12 और 1 13, 5 7 35, 1 36 आना चाहिए था, गलत हो गया। करे भाई, पहले कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही ट्राई करते हैं अपन। लेकिन बेटा जो लॉजिक यहाँ लगाया सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए, सेम यहाँ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन मार्क सही माना जाता है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी कर दे। और दूसरी बात, जो आपके यहाँ ये मिसिंग नंबर आते हैं इसमें सीरीज नहीं चलती। तो पिछले वाले सवालों में चल रहा था, यहाँ आपने 2 गुणा कर दी, यहाँ 3 था, यहाँ से 8 है ना, ऐसे नहीं होगा। हाँ, जो सीरीज दी गई होगी फिर हो जाएगा। देखिए आप 4 3 12 सीधी गुणा है ही नहीं बच्चों, 4 और 3 से आपको 13 बनाना है। यदि बेटा मैं 4 का सुकेर कर दूं बीच वाले नंबर का, कितना आया भाई? 16, दिख रहा है क्या यहाँ पे? 16। अब 16 और 3 से 13 बना सकते हो क्या? बन जाएगा।
यदि मैं बीच वाले नंबर के स्क्वायर में से फर्स्ट नंबर घटा देता हूं तो आया कितना, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होगा यहाँ पे, हम मिसिंग नंबर ढूंढ रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस का कोई रोल नहीं। अगला देखिए, बीच वाला नंबर बेटा 7, 7 का स्क्वायर कितना आया 49, 49 में से 5 घटाओगे तो आएगा कितना 48, बन गई बात। 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 में तो पहला नंबर घटाया 5 तो आया कितना 4। अब ये बड़े नंबर हैं तो ऐसे सोल्व करिए, 11 और 5 से 72 बनाओ कैसे बनेगा, 8 और 6 से 63 बनाओ कैसे बनेगा। लेकिन जिस बच्चे को गुणा आती होगी, पहाड़े आते होंगे ना, वो कर देगा 1 मिनट में। जिसको इसमें 12 तक के पहाड़े याद है वो भी कर देगा इसको 12 तक के पहाड़े। क्यों? क्योंकि आपको पता सर 11 5 तो 55 होता है, लेकिन 12 6 कितना होता है, अरे 12 6 कितना होता है, तो बेटा इसको मैं 12 बना दूं तो क्या दिक्कत, 1 जोड़ दिया, इसको 6 बना तो कितना जोड़ दिया 1, 12 6 72, 9 7 कितना होता है, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 6 में 1 जोड़ दिया, सेम जितने यहां जोड़े उतने यहां जोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो बेटा दिमाग में आ गया वो सवाल, भाई 8 11 5 तो होता है 55, लेकिन 12 6 72 होता। आपके दिमाग में ये आना चाहिए, यहाँ यदि 12 होता, यहाँ 6 होता तो बात बन जाती। तो क्या करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ दिया बेटा तो आया 12, यहाँ 1 जोड़ दिया तो आया 6, दोनों गुणा करी 12 6 72। इसी प्रकार 8 में 1 जोड़ दिया तो आया 9, और 6 में 1 जोड़ दिया तो आया 7, एंड दोनों ही गुणा करी तो 63। अब 48 देखिए, आप कैसे 7 में तो 1 जोड़ना ही पड़ेगा, कितना बन गया 8, यहां बन गया बेटा आपका 8, गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां कुछ भी नहीं है, x मान सकते हो आप, तो आपके सर x, लेकिन x की भी किसके साथ, प्लस में 1, तभी जाके तो 48 बनेगा। यहां प्लस 1 किया, यहां प्लस का 1 किया, तो आपके सर यहां भी तो प्लस का 1 करना पड़ेगा। 7 में 1 तो जोड़ दिया आपने 8, यहां कुछ भी नहीं था तो x प्लस में 1, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी 48, ठीक बात है ना। तो 48 कट गया बेटा 8 से, 8 6 48, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 6, तो x इज इक्वल टू कितना, सेम है 1 गया 5, ऑप्शन में है क्या 5, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। समझ में आ गया भाई। तो यहां आएगा बच्चों 5, यदि सीधा ऑप्शन रखते तो भी आ जाता, यहाँ 5 रख दिया आपने तो 5 में 1 जोड़ दिया 6, 7 में 1 जोड़ दिया 8, तो 8 6 48। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू।